अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स। आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट एवर रेमेडी है, यानी कि हेयर ऑयल मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही मुझे पर्सनली तौर पे वो हेयर ऑयल बहुत ही पसंद है। वो उसको मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। इससे इस ऑयल को बनाना बहुत इजी है और इसको लगाना भी उतना ही इजी है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एलोवेरा यूज़ होगा। एलोवेरा जैसे कि आप जानते हैं, एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको खाया भी जा सकता है, इसको हम लगाते भी हैं अपने डिफरेंट वेज से हम इसको लगाते हैं, एज अ मास्क, एज अ क्लिनज़र, जैसे भी हम यूज़ करें। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारे हेयर के लिए भी। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए पॉइंट पे आते हैं। ये एलोवेरा जेल है, ये मैंने नेचुरल जो है लीव पे उतारे हैं, उसमें से मैंने इनको निकाल लिया है। तो ये सारा नहीं जाएगा, मुझे आप अपनी वीडियोस आने वाली जो वीडियोस मैं बताऊंगी उसमें मुझे इसका यूज़ चाहिए, इसीलिए मैंने एक ही बारी में इसको बना लिया, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसको आपने 3 से 4 सेकंड के लिए मिक्सचर में चलाना है, ज़्यादा नहीं करना और ना ही इसमें पानी जाना चाहिए। ये 10 से 15 दिन तक आपका ये बिल्कुल रेडी है आपकी रेमेडीज़ के लिए। आप इसके साथ मास्क बनाएं, हेयर ऑयल बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको चाहिए ये फूल, ये फ्लावर्स चाहिए आपको। ये भी हमारे जो हेयर हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और हमें बेस ऑयल चाहिए। मैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ, ½ kg है ये। इसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें। देखिए इसमें थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एलोवेरा को ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, इस वजह से थोड़ी क्रीमी फॉर्म में झाग बन गई है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है, इसमें वाटर नहीं ऐड किया मैंने और ना ही करना चाहिए। तो मैंने इसमें एलोवेरा ऐड कर दी है। डन। इसको आपने इतना पकाना है कि एलोवेरा बिल्कुल गोल्डन हो जाए, इधर तक आपने बनाना है इसको। उसके बाद आपने इसमें जो मैंने आपको फूल दिखाए हैं वो इसमें ऐड करने हैं और उनको 2 से 3 मिनट के लिए आपने बॉईल करना है। अभी इसको ऐड नहीं करना। तो आपने थोड़ी देर बाद फूलों को ऐड कर देना है। फ्लेम को आपने ज़्यादा जो हाई है नहीं रखना। तो दोस्तों ये डन हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चुका है। ये देखिए ये ऊपर आ गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आई कि मैंने कितने टेबल स्पून या टीस्पून डाला है, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक एलोवेरा का लीव लेकर उसको सारा उसका जेल निकाल लेना है और वो इसमें डाल लेना है। तो ब्राउन होने तक इसको पकाना है और इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करना है और 8 से 10 घंटे के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद इसको आपने छान लेना है और इसको आपने यूज़ करना है। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, सिंपली आपने अपने जड़ों में लगाना है, मसाज करना है अच्छे से और कम से कम 2 घंटे अपने बालों में रहने देना है। इससे आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, आपके बाल जो है हेल्दी होंगे, उसकी लेंथ, आपके जो बालों की लेंथ है वो जल्द ही बड़ी होगी
आपकी जो डैंड्रफ आ जाता है, ये डैंड्रफ का 100% इलाज है। इसको आप ट्राई करिए 1 महीने के लिए, तो आप इसका मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, आपको इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, लाइक बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही होगा बेल बटन पे भी क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपको मेरी जो न्यू वीडियो है, जो भी मैं अपलोड करूँगी, आप तक पहुँच जाएगी। तो मैं और भी अच्छे आपके लिए टिप्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।